नमस्कार। सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की हमारी वीडियो भूतपूर्व सैनिकों, जवानों या फिर जेसीओआर के लिए काफ़ी ऐतिहासिक फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके सामने सबसे पहले आ सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, प्रो रेटा पेंशन का लाभ अब जवानों को भी मिलेगा। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 19 जनवरी 2019 का अपडेट है और काफ़ी बड़ी खुशखबरी हमारे जवानों के लिए निकल के आई है। हाई कोर्ट द्वारा उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है जिसमें प्रो रेटा पेंशन का लाभ केवल सेना के कमीशन ऑफिसर को ही प्राप्त था और अब यह लाभ नॉन कमीशन ऑफिसर जवानों को भी प्राप्त होगा। तो चलिए जान लेते हैं टोटल न्यूज यहाँ पर क्या है। यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी प्रो रेटा पेंशन का लाभ जवानों को देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आदेश दिया था। अभी तक प्रो रेटा पेंशन का लाभ कमीशन ऑफिसर और सिविल सर्वेंट को ही प्राप्त था। दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट पल्लवी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है एडवोकेट पल्लवी, इन्होंने अवस्थी द्वारा दायर रीट याचिका में माननीय हाई कोर्ट में जस्टिस एस मुरलीधरन एवं जस्टिस संजीव नरूला की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आदेशित किया है कि प्रो रेटा पेंशन का लाभ अब अधिकारी वर्ग से नीचे के सैनिकों को भी दिया जाएगा। पूर्व में इसका लाभ मात्र सैन्य अधिकारियों को ही दिया जाता था। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है जिसमें प्रो रेटा पेंशन का लाभ केवल सेना के कमीशन अफसर को ही प्राप्त था और अब यह लाभ नॉन कमिश्नर अफसर यानी जवानों को भी प्राप्त होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है ये प्रो रेटा पेंशन। तो अधिवक्ता पल्लवी ने बताया है कि प्रो रेटा पेंशन का प्रावधान ऐसे कर्मचारियों के लिए होता है जो 10 या 10 से ज़्यादा वर्ष की सर्विस सेना में करने के बाद विधिवत रूप से पीएसयूज या सरकारी विभाग में समाहित हो जाते हैं और जिस विभाग के अंदर वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब जिस विभाग के अंदर उनको री एम्प्लॉयड यहाँ पर हुए हैं, उस विभाग में पेंशन का प्रावधान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी अपने पुराने विभाग से प्रो रेटा पेंशन की मांग कर सकता है। मान लीजिए आप पहले सेना कर्मी थे, सेना में जॉब कर रहे थे, उसके बाद आपने रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट ले ली, तो वहाँ पर जिस भी पीएसयूज में आपने वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ली है, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। तो आप अपनी पुरानी सेवा से मांग कर सकते हैं कि आपको प्रो रेटा पेंशन दी जाए। अधिवक्ता पल्लवी ने सैनिकों के हितों के लिए अनेक हितकारी फैसले सैनिकों को दिलाए हैं। वर्तमान में श्रीमती पल्लवी ने राष्ट्रीय संस्था एडीसी की तरफ से भी कई याचिकाएं जवानों के हित में दायर की हुई हैं। पिछले हफ्ते आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एएफटी नई दिल्ली ने अशक्तता विकलांगता पेंशन के वादों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया था और उस अभियान में भी अधिवक्ता पल्लवी द्वारा कई सैनिकों का अशक्तता और विकलांगता पेंशन दिलवाई थी। अधिवक्ता पल्लवी पीबीओआर पूर्व सैनिक संगठन की सलाहकार भी हैं और सेना के जवानों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहती हैं। तो आप अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया है काफ़ी ऐतिहासिक है हमारे सभी सैनिकों, सभी जवानों के लिए। अब उनको सेना के ऑफिसर के बराबर ही यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। अगर वो री एम्प्लॉयड हो जाते हैं किसी पीएसयूज के अंदर और वहाँ पर पेंशन का प्रावधान नहीं है, तो वो कर्मचारी अपने पुराने विभाग से प्रो रेटा पेंशन की मांग कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा काफ़ी सख्त आदेश यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री को जारी किए गए हैं। तो थैंक्स टू मिसेज एडवोकेट पल्लवी अवस्थी, जिन्होंने हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में दी जानकारी आपको अगर वैल्यूएबल लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट हमारे सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकल के आता है, हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से अवगत करा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।